नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप वकील बनना चाहते हैं, आप लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप भारत के कानून को जानना चाहते हैं, देश विदेश के कानून को जानना चाहते हैं, आप कानून के ज्ञाता बनना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप लीगल प्रोफेशन में जाएं, तो आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं, हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि वो वकील बने। वो वकील बने, वो कोर्ट में जाए, वो प्रैक्टिस करे, उसको अच्छा पैसा मिले, उसको अच्छी इज्जत मिले, कोर्ट में प्रैक्टिस करने का मौका मिले, जज के साथ बात कैसे करते हैं इसके बारे में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो जज के साथ कैसे बात करते हैं, इसके बारे में जाने। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आप वकील बनकर किस प्रकार से अपनी सारी इच्छाओं की पूरी पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप वकील बने, तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप वकील बनना चाहते हैं, तो अगर आपने +2 पास किया है, उसके बाद भी आप वकील बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन बीए पास कर रखा है, फिर भी आप वकील बन सकते हैं। अगर आप +2 पास हैं, उसके बाद में आप 5 साल का वकालत का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप बीए पास हैं, तो आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप 3 साल का उसके बाद में एडवोकेट का कोर्स जो होता है, एलएलबी जो होती है, वो कोर्स करके आप वकील बन सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसने 5 +2 पास किया है, मात्र 12वीं कक्षा पास की है, उसके बाद में 5 साल का एलएलबी कोर्स करके वो वकील बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन पास किया है, तो वो बीए के बाद में 3 साल का एलएलबी कोर्स करके उसके बाद में वकील बन सकता है। देखिए दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो एलएलबी कर रहा है, तो वो लॉयर कहलाता है। उसके बाद जैसे ही उसकी एलएलबी कंप्लीट होती है, फिर भी वो लॉयर होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपना इनरोलमेंट अपने स्टेट की बार काउंसिल में करवा लेता है, उसके बाद वो एडवोकेट बनता है, वो वकील बनता है। तो आपको वकील बनना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी एलएलबी कंप्लीट होना जरूरी है। दोस्तों, इसमें आपने विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% से नंबर कम है, 45 से नंबर कम है, तो आप वकील नहीं बन सकते। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन करती है 45% से, अगर आपके नंबर कम है, तो समझ लीजिए कि वो फर्जी है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है। क्योंकि जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी, उसके बाद में आप अपने स्टेट की बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करवाएंगे, तो वहां पर आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज को चेक किया जाएगा। अगर वहां पर आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज कम पाती है, तो दोस्तों आप वकील नहीं बन सकते, चाहे आपने एलएलबी पास किया हो। आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन में आपके 45% नंबर होना कंपलसरी है। उसके बाद में आपके एलएलबी में भी 48% 48% नंबर होना जरूरी है। अगर आपके 48% नंबर एलएलबी में नहीं आते हैं, टोटल एग्रीगेटेड नंबर जितने आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तक मिला के टोटल जो जोड़ होता है, टोटल नंबर होते हैं, उनके हिसाब से अगर आपका 48% नंबर एलएलबी में आपने नहीं प्राप्त किया, तो फिर भी आप वकील नहीं बन सकते। तो देखिए, सबसे पहले आपको +2 करना होगा, फिर ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन में आपको 45% नंबर लेने होंगे। उसके बाद में आपको एलएलबी करना होगा। एलएलबी में आपके 48% नंबर होंगे। उसके बाद में आप अपनी एलएलबी की डिग्री और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, 10th के, +2 के, ग्रेजुएशन के, अदर क्वालिफिकेशंस के, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने स्टेट की बार काउंसिल में जमा करवाना होगा। उसके बाद कुछ स्टेट बार काउंसिल की फीस होती है, वो पे कर देंगे, तो आपको प्रोविजनल एडवोकेट का लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा। आप 2 साल तक किसी भी अपने स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस 2 साल के दौरान, अगर आपने एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है, वो एग्जाम आपने पास नहीं किया, तो आपका इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते।
किसी का कोर्ट में वकालतनामा नहीं लगा सकते। और जैसे ही वो आपका बार काउंसिल का आपका एग्जाम पास होता है AIB का, उसके बाद आप सर्टिफाइड एडवोकेट बन जाते हैं। आप भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपकी LLB कंप्लीट होती है, आपको अपने स्टेट की बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना होता है। इनरोलमेंट के बाद में आपको AIB का एग्जाम पास करना होता है। वहां पर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सबसे पहले आप किसी सीनियर वकील के पास कीजिए, जिसको अच्छी प्रैक्टिस हो, जिसका अच्छा नाम हो, जिसके पास अच्छा काम हो। दोस्तों, नाम नहीं, जिसके पास अच्छे से काम आता हो और जिसको नॉलेज हो, उस एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने 3 साल तक LLB में जो कुछ सीखा, वो प्रैक्टिकल तौर पर आपको कोर्ट में अलग मिलेगा। कोर्ट में, न्यायालय में किस प्रकार से लीगल कार्रवाई होती है, किस प्रकार से प्रोसीडिंग चलती है, इसके बारे में आपको अपना सीनियर वकील ही बताएगा। आप अपने सीनियर वकील के पास 2-3 साल तक प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ सीखिए। उसके बाद में आप अपना अलग से कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद LLB, उसके बाद में आप अपना इनरोलमेंट करवाएंगे, उसके बाद में अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करेंगे, उसके बाद किसी सीनियर वकील के पास प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपना सेपरेट अलग से एडवोकेट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप अपना अलग से काम कर सकते हैं, आप अपना अलग से चैम्बर ले सकते हैं, आप अपनी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक यू।